Good morning, everyone. I hope you all are fine. Children, my name is Aditi Jain and I'll be teaching you maths. In this video, we are going to study Chapter 1 Knowing Our Numbers. अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Hindu Arabic System of Numeration, Place Value, Indian and International System of Numeration, Comparison of Numbers and Face Value. Right from morning when we get up till we go to bed, we often use numbers. जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेके रात के सोने तक हम बहुत बार नंबर्स को यूज करते हैं. नंबर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स और नंबर्स सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथ्स में. वी हैव स्टडीड अबाउट काउंटिंग नंबर्स लाइक प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपैंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, सक्सेसर, प्रेडेसेसर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इन द प्रीवियस क्लासेस. हमने लास्ट क्लासेस में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. नाउ इन दिस चैप्टर, बिसाइड्स इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, we will learn how to compare large numbers. अब हम इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के अलावा हम पढ़ेंगे कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स, बड़े नंबर्स को कंपेयर करना. चलिए, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. सबसे पहले हम हिंदू अरेबिक सिस्टम को पढ़ेंगे. द सिंबल्स विच वी यूज फॉर राइटिंग फॉलो द न्यूमरेशन सिस्टम नोन एज हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. जो भी हम नंबर्स को लिखते हैं उसमें हम एक सिस्टम को फॉलो करते हैं जिसका नाम है Hindu Arabic system of numeration. In this system, any number, however small or large, can be written with the help of 10 symbols. अब इस सिस्टम में भले ही नंबर छोटा है या बड़ा है, हम 10 symbols का यूज करते हैं. वो है हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These symbols are called digits or figures to represent any number. इन सिंबल्स को हम या तो डिजिट्स बोलते हैं या बोलते हैं फिगर्स, जिससे हमारा कोई भी नंबर रिप्रेजेंट होता है. अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर डिजिट्स विच रिप्रेजेंट्स अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल. अब न्यूमरल क्या होता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स को एक साथ यूज करते हैं और उन डिजिट्स का ग्रुप बनाते हैं और उससे फाइनली हमारा एक नंबर बनता है. इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हम पढ़ेंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. There are two systems of reading and writing numbers. Indian system, international system of numeration. हमारे रीडिंग और राइटिंग जो हम नंबर्स की करते हैं उसके दो सिस्टम हैं. फर्स्ट इंडियन सिस्टम, सेकंड इंटरनेशनल सिस्टम. सबसे पहले इंडियन सिस्टम को देखते हैं. In the Indian system of numeration, starting from the right, the first period is 1, consisting of 3 place values, ones, tens, hundreds. The next is thousands, consisting of 2 places, 1000 and 10,000. वो कह रहे हैं इंडियन सिस्टम जो हमारा सिस्टम है उसमें सबसे पहले हमारा एक पीरियड आता है जिसका नाम है वंस. उसमें 3 प्लेसेस होती है, वंस, टेंस, 100. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा थाउजेंड्स. थाउजेंड्स में हमारी 2 प्लेसेस होती हैं, 1000 एंड 10,000. देन वी हैव थर्ड. The third period from the right is lakhs, consisting of 2 places, lakhs and 10 lakhs, and then crores, again having 2 places, crores and 10 crores. Now third one is lakhs. Lakhs में भी we have 2 places, lakhs and 10 lakhs. Then the next one is crores and again we have 2 places, crores and 10 crores. तो यहाँ पर हमने 4 periods के बारे में पढ़ा है. This system of numeration is called Hindu Arabic system of numeration. इस system को हम Hindu Arabic system बोलते हैं. We use commas for separating the periods. Periods को separate करने के लिए हम comma लगाते हैं. With the help of reading and writing large numbers, which help us, जो हमारी मदद करता है reading और writing करने में numbers की. In the Indian system, the first comma comes after 3 digits from the right, one's period, then comma comes after next 2 digits, then after every 2 digits and so on. वो कह रहे हैं सबसे पहला हमारा जो कॉमा आ रहा है वो राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स के बाद आता है, जो कि कह लीजिए हमारा वंस पीरियड होता है. उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद आता है, यानी कि 1000 पीरियड के बाद, देन अगेन 2 एंड सो ऑन. तो चलिए हम अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझते हैं. हमारे पास सबसे पहले पीरियड्स हैं वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोर्स. और इसके बाद हमारे पास प्लेसेस हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो हमारा सबसे पहला कॉमा उन्होंने कहा था यहाँ पर, फिर यहाँ और फिर यहाँ. तो चलिए लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल. इन द इंडियन सिस्टम
दिस नंबर कैन बी रिटन विद द कॉमा लाइक दिस। इन वर्ड्स अब हमें ईजी हो जाता है इस नंबर को पढ़ना। ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. So we can easily read that this number is 59 lakh 73,482. Now example 1, given below are the numbers. ये हमारे numbers दिए गए हैं। अभी इसमें हमें करना क्या है? Write both the numbers in Indian place value chart. Write them in words. Put each of them in the expanded form. हमारे को सबसे पहले ये नंबर्स हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, फिर उसका नंबर नेम लिखना है, फाइनली हमें उसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हमने सबसे पहले हमारे नंबर को लिख दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द वंस प्लेस 8, 0, 9, 4, 2, 6, 5 एंड 7। नाउ एज वी कैन इजीली रीड, अब हम बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इन वर्ड्स इट इज 7 करोड़ 56 लाख 24,908। अब इसका एक्सपैंडेड फॉर्म देखते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म में 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 4 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1। कर लिया ना हमने बहुत इजीली। चलिए अब हम समझेंगे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। In the international system of numeration, starting from the right, the first period is ones, consisting of 3 place values, ones, tens, hundreds. The next period is thousands, consisting of 3 place values, 1,000, 10,000 and 100,000. वो ये कह रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा फ्रेम शुरू होता है फर्स्ट प्लेस से, जो कि हमारा वंस, टेंस और 100 प्लेस। ठीक है, फर्स्ट पीरियड हमारा कहलाता है वंस, जिसमें 3 प्लेसेस हो गई, वंस, टेंस, 100। उसके बाद सेकेंड पीरियड हमारा शुरू होता है थाउजेंड्स, जिसमें इंटरनेशनल में भी 3 प्लेसेस होती है, 1,000, 10,000 एंड 100,000। नाउ देन मिलियंस एंड आफ्टर दैट बिलियंस, कंसिस्टिंग ऑफ 3 प्लेस वैल्यूज ईच एज शोन। और फिर हमारा नेक्स्ट होता है मिलियंस पीरियड एंड बिलियंस पीरियड, और सेम उसमें भी 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं। In the international system of numeration, all the periods have 3 place values each. International system में हर period में 3 places होती हैं, 3 place values होती हैं। Since each period has 3 place values, to write a number with the help of commas, we have to put comma after every 3 digits starting from the right. वो कह रहे हैं कि जब भी हमें देखना होता है इंटरनेशनल पीरियड, तो हम देखते हैं कि उसके हर पीरियड में 3 प्लेसेस आ रही हैं। तो यानी कि हमें जब कॉमा लगाना है तो हमेशा हमारे को 3 डिजिट्स को लीव करके लगाना है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। एक बार इस चीज़ को एग्जाम्पल से भी समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें सबसे पहला है वंस, देन थाउजेंड, देन मिलियंस एंड बिलियंस। इनकी प्लेसेस हैं वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। Now let us consider an example. Here we have a number जिसको हमने कॉमास के साथ पुट किया है, और हम इसको इजीली अब रीड कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये नंबर है हमारा 75,68,142। याद रखिएगा फर्स्ट 3 प्लेसेस फ्रॉम द राइट आर सेम इन बोथ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। वो कह रहे हैं याद रखिएगा कि जो हमारी फर्स्ट 3 प्लेसेस हैं राइट हैंड साइड से, वो हमारे इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में ही सेम है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद कॉमा यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमारा है ए पार्ट में है 4286,475। नाउ हमने इस नंबर को हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा है, और अब हमने इजीली उसको कॉमा में रख दिया है। 4,286,475, दैट मीन्स 4,286,475. In international system, we can write these as follows. A part 4,286,475. वो ये बता रहे हैं कि हम इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी नंबर्स को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं। हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था ये उसका आंसर है कि 4,286,475
475। चलिए अब देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। अब हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू के बारे में। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स एज इट इज वट एवर प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। वो कह रहे हैं किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही डिजिट रहती है जो डिजिट हम पूछ रहे हैं, क्योंकि वो डिजिट का जो भी फेस यानी कि वो जैसी दिखती है वो वही उसका आंसर होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्लेस पर आ रही है। Thus the face value of 4 is always 4 wherever it may be। तो एग्जाम्पल है कि अगर 4 की फेस वैल्यू मांगी है तो उसका आंसर 4 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ न्यूमरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। वो कह रहे हैं प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट का डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्लेस ऑक्यूपाई कर रही है एक प्लेस वैल्यू चार्ट में। If 5 occurs at the ones place, its place value will be 5 ones, यानी कि 5 multiplied by 1 which is equal to 5। अगर वो टेंस प्लेस पर कर रही है तो 5 टेंस यानी कि 50। अगर वो 100 प्लेस पर कर रही है दैट मीन्स 500 एंड सो ऑन। चलिए फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ न्यूमरल 72934806। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमा लगा के अपने नंबर को सेपरेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरल सिस्टम। नाउ इन दिस 6 इज एट वंस प्लेस, तो हमारा आंसर होगा 6। 0 हमेशा 0 ही रहता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 0। प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 800। 4 4000, 3 की है 30,000 दैट मीन्स 3 10,000। 9 की प्लेस वैल्यू है 9 lakhs। 2 की प्लेस वैल्यू है 2 10 lakhs दैट मीन्स 20 lakhs। 7 की प्लेस वैल्यू है 7 करोड़। अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस हमने उसकी प्लेस वैल्यू को बहुत इजीली लिख दिया है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सभी के लिए न्यूमरल को लिखना है। ए पार्ट देख लेते हैं, 12 करोड़, 12 lakhs, 12,000, 12। जैसा जैसा हम पढ़ते जाएंगे बिल्कुल एक्यूरेटली वैसा ही हम लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है 12 करोड़, मैंने लिख दिया है 12 करोड़, यानी कि यह हमारे पीरियड को बता रहे हैं कि हमारा ये जो 12 था ये करोड़ के अंदर था। तो जहां भी हमारा पीरियड का नेम आएगा वहां हम कॉमा लगाएंगे। तो 12 करोड़, 12 लाख, 12,000, 12। नाउ वंस पीरियड में हमारे पास 3 डिजिट्स आती हैं, बट यहाँ लिखा है 12, सो वी विल राइट 0 1 2। चलिए बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन वर्ड्स। चलिए हम एक पार्ट को करके देखेंगे। मैं कर रही हूं ए पार्ट। इसको करने के लिए सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। एक बार जब हमारे को सारी प्लेसेस का पता चल जाता है फिर हमारे लिए वर्ड्स में लिखना बहुत इजी हो जाता है। तो चलिए जैसा हम पढ़ेंगे बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। 9 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999। है ना बहुत इजी। बस जैसा जैसा पढ़ेंगे वैसा वैसा ही लिखेंगे। चलिए बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। ए पार्ट देख लेते हैं। अब हमें इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। हमारे पास नंबर है 16 7 6 5 2। नाउ हेयर हम जानते हैं सबसे पहले हमें प्लेसेस लिखनी होंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो चलिए अब हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है 10 lakhs,
प्लस 6 लाख प्लस 70,000 प्लस 7,000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 2, है ना बहुत इजी। तो चलिए बिल्कुल इसी तरह से करते चलेंगे, बाकी के सभी पार्ट्स आप इसी तरह से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें अपने नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि फर्स्ट नंबर हमारा कौन सी प्लेस तक जा रहा है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000। तो 10,000 का मतलब है हमारे पास 5 डिजिट्स होनी चाहिए एक नंबर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10,000 प्लेस पर हमारा 1 आ रहा है, तो 1 हम 10,000 के साथ लगा देंगे। 100 प्लेस पर हमारा 2 आ रहा है, तो 100 प्लेस पर हम 2 लिखेंगे एंड वंस के लिए हमारे पास डिजिट है 6। नाउ जो भी प्लेसेस हमारी वेकेंट रह जाती है वहां हम लगा देते हैं 0। तो इस तरह से मेरा नंबर बन जाता है 10,206। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। टोटल वो पूछ रहे हैं कि 6 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। हम सभी जानते हैं मैक्सिमम 6 डिजिट का नंबर होता है 9,99,999 एंड 6 डिजिट का सबसे छोटा हमारा नंबर होता है 1 लाख। तो बस अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे और इसमें हम फाइनली +1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है 9 लाख। तो हेयर वी नो दैट देयर आर 9 लाख प्लेसेस। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। चलिए एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ऑल्सो राइट द नंबर नेम ऑफ ईच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। वो कह रहे हैं हमें हमारे नंबर्स में कॉमा यूज करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम एंड ऑल्सो वी हैव टू राइट द नंबर नेम। तो चलिए एक पार्ट को करके देखते हैं। हमारा नंबर है 9,0,8,0,9,006। तो चलिए सबसे पहले इसको हम हमारे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions and 100 millions. Now children we have to start from the right hand side. सीधे हाथ से लिखना शुरू करते हैं। 6, 0, 0, 9, 0, 8, 0, 9। नाउ इंटरनेशनल सिस्टम है तो हम हर 3 प्लेसेस के बाद एक कॉमा लगाएंगे। ये हमारा नंबर हो गया कॉमा के साथ और अब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो चलिए हमारे मिलियंस में है 90, तो हम लिखेंगे 90। नाउ पीरियड मिलियन। मिलियंस प्लेस पर हमारा 90 था तो हमारा हो गया 90 मिलियंस। नाउ चेक करते हैं हमारा थाउजेंड्स। थाउजेंड्स है 800, 9। ये मेरे नंबर थे 809। अब हम इसका पीरियड लिखेंगे जो कि है 1000। तो आफ्टर दैट हम लिखेंगे 1000 एंड फाइनली हमारी वंस पीरियड का आंसर जो कि है 6। तो मेरा नंबर है 90,809,006। है ना इजी। ये बहुत इजी है, बस आप करते जाइए और आप खुद ही देखेंगे कि आप फटाफट इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। हमारे को सभी नंबर्स प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने हैं। देख लेते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में है 5,05,005। चलिए सबसे पहले हम हमारे प्लेसेस को लिखेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions and 100 millions. Now as they say 5 millions, so 5 millions means millions के नीचे 5 आएगा, so 5. Now 5,000 हम जानते हैं 5,000 1000 प्लेस में हमारे पास 3 प्लेसेस आती हैं, बट एज दे आर सेइंग 5 तो हम उसको लिखेंगे 005। नाउ फाइनली 5 तो वंस प्लेस पे हमारा 5 आ जाएगा एंड बाकी 0। इस तरह से मेरा नंबर बन जाता है 5,05,005 और अकॉर्डिंगली मैं इसमें कॉमा लगा दूंगी।
बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। चलिए अब देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। वी यूज नंबर्स एंड काउंट देम इजीली। हम नंबर्स को यूज करते हैं और इजीली काउंट कर लेते हैं। बट देयर आर सिचुएशंस वेयर कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। बट ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है जहां हमें नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है। दैट इज टू फाइंड विच नंबर इज लार्जर और स्मॉलर। और हमें देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर बिगर है और कौन सा स्मॉलर। चलिए देन टेक अ डिसीजन, और उसके बाद हम कोई भी डिसीजन को लेते हैं। नाउ वी विल लर्न द रूल्स टू कंपेयर टू नंबर्स। अब हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जिससे कि हम समझ पाएंगे कि कंपैरिजन कैसे करते हैं। फर्स्ट, द नंबर विच हैव मोर डिजिट्स इज ग्रेटर नंबर देन द लेस डिजिट्स। वो कह रहे हैं एक नंबर जिसमें ज्यादा डिजिट्स होती हैं वो ऑब्वियसली हमेशा बिगर होता है उस नंबर से जिसमें कम डिजिट्स होती है। Second, in case the number of digits in any two numbers are same, then we proceed as under. वो कह रहे हैं अगर दो नंबर्स में दोनों में सेम डिजिट्स हैं, यानी कि वहां भी 6 डिजिट्स हैं और दूसरे में भी 6 डिजिट्स हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? फर्स्ट कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन बोथ द नंबर्स। द नंबर विद ग्रेटर डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस विल बी ग्रेटर। वो कह रहे हैं फिर ऐसे में हम सबसे लेफ्ट मोस्ट वाली जो डिजिट होती है उसको कंपेयर करते हैं। जो भी डिजिट बिगर है वो पूरा नंबर बिगर होता है। सेकेंड, इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन बोथ द नंबर्स इज सेम, देन कंपेयर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब वो कह रहे हैं कि मानो फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है, तो फिर हम लेफ्ट मोस्ट में सेकेंड डिजिट्स को कंपेयर करेंगे, दोनों की सेकेंड डिजिट्स कंपेयर करके डिसाइड करेंगे। नाउ इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज द सेम, देन कंपेयर द थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसी तरह से अगर सेकेंड डिजिट भी सेम है तो हम थर्ड डिजिट पर आ जाएंगे। Keep on comparing the digits unless you find that the digits at the corresponding places are unequal. Clearly the number with greater such digit is greater of the two. और वो कह रहे हैं इस तरह से हम करते जाएंगे जब तक हमारे को कोई एक प्लेस ऐसी नहीं मिल जाती जहां पर डिफरेंट डिजिट्स हैं, और उन डिफरेंट डिजिट्स में हम चेक करेंगे कि कौन सी बड़ी डिजिट है, तो बस वो पूरा नंबर हमारा बिगर होगा। इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। विच इज ग्रेटर 98,625 और 98,886? As the number of digits in both the numbers are same, we will start comparing the digits from the left. वो कह रहे हैं दोनों नंबर्स में डिजिट्स बिल्कुल सेम हैं, तो इसलिए अब मैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट से शुरू करूंगी। The first two digits from the left are same. We come to the third digit. दोनों में हमारी लेफ्ट मोस्ट टू डिजिट्स बिल्कुल सेम है 98, इसलिए अब मैं थर्ड डिजिट पर आऊंगी। द थर्ड डिजिट इन द नंबर दिस इज ग्रेटर देन द थर्ड डिजिट इन इट। दैट मीन्स एक नंबर में हमारे पास 8 आ रहा है और सेकेंड नंबर में हमारे पास 6 आ रहा है। हम जानते हैं 8 बिगर होता है, इसीलिए 98,886 इज ग्रेटर देन 98,625। चलिए नाउ एग्जाम्पल 6। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और बिल्कुल हम अब सीखेंगे हमारे असेंडिंग ऑर्डर को। कुछ चीज़ें तो हम पहले से जानते हैं, बट यहाँ एक बार हम एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर 5 नंबर्स दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने इन सभी नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा है। अब देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू। चलिए स्टेप 1, देयर आर 3 नंबर्स विद 7 डिजिट्स। नाउ देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट कैन बी अरेंज्ड 2, 3, 5। वो कह रहे हैं कि मेरे पास ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनकी 7 डिजिट्स हैं। अगर मैं उन सभी की लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखती हूँ तो मैं ये देख के बता सकती हूँ कि 2 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 5 है। तो इस तरह से द 3 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर आर रिटन। इस तरह से मैंने 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। नाउ स्टेप 2, नाउ 2 नंबर्स विद 8 डिजिट्स। अब मेरे पास 2 नंबर्स ऐसे बचे हैं जिनमें 8 डिजिट्स हैं। देयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट कैन बी अरेंज्ड एज 2 मोर देन दैट वी हैव 3। वो कह रहे हैं कि अब मेरे पास 8 डिजिट्स के ऐसे 2 नंबर्स बचे हैं जिनमें अगर मैं उनका लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करूं तो एक में 2 आ रहा है और उससे बड़ा एक नंबर आ रहा है जो कि है 3। तो मैंने उनको भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। नाउ फाइनली आई एम कंपाइलिंग ऑल द नंबर्स। नाउ एवरी नंबर विद लेस डिजिट्स इज स्मॉलर देन एवरी नंबर विद मोर डिजिट्स। वो कह रहे हैं हर नंबर जिसमें कम डिजिट्स हैं वो छोटे हैं
उन हर नंबर से जिनमें ज़्यादा डिजिट्स हैं। तो मेरा आंसर आता है 23,45,678, देन 34,62,678, after that 53,56,120, after that 2,45,62,187, and last 3,45,67,890। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द करेक्ट सिंबल और इन द फॉलोइंग। हमारे पास सिंबल्स हैं जिनको हमें लगाना है अपने नंबर में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है हमारे पास, यहाँ पर अगर हम डिजिट्स काउंट करें वी हैव 7 डिजिट्स, बट यहाँ पर मेरे पास है 8 डिजिट्स। हम सभी जानते हैं 8 डिजिट्स का नंबर बड़ा होता है एक 7 डिजिट के नंबर से, तो हम साइन लगा देंगे 7,20,48,731 की तरफ। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जैसा कि मैं जानती हूँ कि मुझे इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले मैं इनकी डिजिट्स को काउंट करूंगी। फर्स्ट नंबर में मेरे पास है 6 डिजिट्स, सेकेंड नंबर में मेरे पास है 7 डिजिट्स, थर्ड नंबर में अगेन मेरे पास 6 डिजिट्स हैं, देन नेक्स्ट नंबर में मेरे पास 7 डिजिट्स हैं, एंड लास्ट नंबर में भी मेरे पास 7 डिजिट्स है। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगी अपनी 6 डिजिट्स के नंबर्स को, जहां पर एक में 1 आ रहा है और लेफ्ट मोस्ट एक में 4 आ रहा है लेफ्ट मोस्ट। तो मैं जानती हूँ 1 मेरा स्मॉलर होता है 4 से, तो मेरा फर्स्ट नंबर बन जाता है 1,22,444। उससे बिगर है मेरा 4,03,40। अब बात आती है हमारे 7 डिजिट्स की। 7 डिजिट्स में हम स्टार्ट करेंगे अपने लेफ्ट मोस्ट नंबर को। यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट है 1, यहाँ भी 1 है और यहाँ 8 है, तो 8 वाला नंबर मेरा सबसे ग्रेटर है। नाउ बाकी के 2 नंबर्स में नेक्स्ट नंबर इज 7, यहाँ भी सेम है, नेक्स्ट नंबर इज 0, यहाँ भी सेम है, फाइनली दिस इज 4 एंड दिस इज 2। आई नो 2 इज स्मॉलर, तो मेरा थर्ड नंबर बन जाता है 17,02,479, देन मेरा नेक्स्ट नंबर है 17,04,382 एंड लास्ट 82,41,357। तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर का आंसर बिल्कुल रेडी है और बाकी के सभी पार्ट्स हम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा हमने अपना असेंडिंग ऑर्डर किया था बिल्कुल इसी तरह से हम हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर को करेंगे। यहाँ पर हम बिगर से स्मॉलर की तरफ मूव करेंगे। एक पार्ट को करके देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले हम अपनी डिजिट्स को काउंट करेंगे। वी हैव 7 डिजिट्स, यहाँ हमारे पास 6 डिजिट्स हैं। अगेन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 डिजिट्स हैं। नाउ यहाँ पर मेरे पास 7 डिजिट्स हैं एंड फाइनली यहाँ पर भी मेरे पास 8 डिजिट्स हैं। तो हम जानते हैं जहाँ 8 डिजिट्स हैं वो हमारे नंबर सबसे बिगर होंगे, तो उनकी फर्स्ट डिजिट लेफ्ट मोस्ट को हम कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ 5 है। 5 1 से बिगर होता है, तो हमारा फर्स्ट नंबर बनता है 5,69,44,000। सेकेंड बिगेस्ट हमारा नंबर बनता है 1,60,60,666। चलिए अब बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर के लिए हमारे पास अभी भी 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 7 डिजिट्स आ रही हैं। तो चलिए अब हम उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट में हमारे पास 9 आ रहा है, सेकेंड में हमारे पास 7 आ रहा है। वी ऑल नो 9 इज बिगर, सो थर्ड नंबर मेरा बनता है 98,73,426। देन मेरा नंबर बनता है 73,55,014 एंड मेरा लास्ट नंबर बनता है 1,99,988। है ना, बहुत ईजी है, बहुत आसानी से हो जाता है। बस आपको कंपेयर करना है बड़े ध्यान से सारी डिजिट्स को देखते हुए। बाकी के सभी पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स ऑपरेशन। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर ऑपरेशंस। फर्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की, जो कि होती है लेंथ। नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पर हमारे पास आपको पता होगा कि 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट लेंथ, सेकेंड वेट और मास एंड थर्ड कैपेसिटी।
तो हम पढ़ने जा रहे हैं लेंथ। Standard unit of length is meter. There exists as well as bigger unit of length. Their relation are as follows. वो कह रहे हैं कि हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की मीटर. देयर एग्जिस्ट एज वेल एज बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ. हमारे पास कुछ बिगर यूनिट्स और स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं मीटर के कंपैरिजन में. तो चलिए उनका रिलेशन पढ़ते हैं. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर्स. 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर्स. 1 decimeter is equal to 10 centimeters. 1 decameter is equal to 10 meters. And finally 1 kilometer is equal to 10 hectometers. बट हमारी कॉमनली यूज होने वाली रिलेशंस है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स. चलिए अब पढ़ते हैं मास. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज केजी, दैट इज किलोग्राम. There are smaller as well as bigger units of mass. Their relation are as follows. हमारे पास कुछ छोटी यूनिट्स और कुछ बिगर यूनिट्स भी होती हैं. तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम्स. 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेसीग्राम्स. 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम्स. 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम्स. 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 grams and 1 kilograms equal to 10 hectograms. Now the third one is capacity. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर्स. हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की लीटर. देयर आर स्मॉलर एज वेल एज बिगर यूनिट्स. देयर रिलेशन इज एज फॉलोज. वो कह रहे हैं हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स एंड बिगर यूनिट्स भी होती हैं कुछ, और वो कुछ इस तरह होती है. 1 सेंटीलीटर इज 10 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर. 1 हेक्टोलीटर इज 10 डेकालीटर्स. 1 deciliter is 10 centiliters. 1 decaliter is equals to 10 liters. 1 kiloliters is equal to 10 hectoliters. अब आपको इसमें मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूँ. लेंथ होती है हमारी हाउ लॉन्ग समथिंग इज, या हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. मास हमारा होता है वेट, यानी कि हाउ हैवी और हाउ लाइट समथिंग इज. एंड कैपेसिटी मीन्स हाउ मच लिक्विड यू कैन फिल इनटू अ कंटेनर. चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल 7. अ बिजनेसमैन अर्नड ₹36,48,970 in the year 2020. Next year his earning was increased by ₹9,56,880. What was his earning in the year 2021? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अर्निंग ऑफ द मैन इन द ईयर 2020, फिर हमारे को बताई है इंक्रीज्ड इन द अर्निंग नेक्स्ट ईयर हमारे को दी गई है. नाउ दे आर टेलिंग द मैन्स अर्निंग इन 2020. हम दोनों का एडिशन करेंगे. हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 46,05,850. हेंस द मैन्स अर्निंग इन द ईयर 2021 इज दिस. चलिए करते हैं एक्सरसाइज 1C. क्वेश्चन नंबर 1. A survey shows that population of Uttarakhand is 8,94,09,642 and Odisha is 7,63,48,991 and Kerala is 5,34,09,282. Now they are asking what is the total population of these three states. चलिए एक पार्ट को हम करके देखते हैं. एज दे आर टेलिंग अबाउट द पॉपुलेशन, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा पॉपुलेशन से. पॉपुलेशन ऑफ उत्तराखंड. हम अपने उत्तराखंड की पॉपुलेशन को यहाँ लिख देंगे, जो कि है 8,9,4,0,9,642. Then population of Orissa. Now Odisha's population is 7,6,3,4,8,9,9,1. And finally Kerala population of Kerala five three four 0,9,2,8,2.
Now in the fourth, they are asking you about the total population. So the fourth statement will be total population, and we have to do the addition of these three states. तो चलिए अब हम करके देखते हैं. 2 + 1 3, 3 + 2 5, 9 and 8 17, 17 and 4 21. तो हम लिखेंगे 1 and 2 कैरी. 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 9 19, 19 का 9, 1 कैरी. कॉमा लगा देंगे. चलिए 9 and 1 10, 10 and 8 18, 18 और 9 27. तो हम यहाँ लिखेंगे 7, 2 कैरी. 2 and 0 2, 2 and 4 6, 6 and 0 6. Now comma 4 and 3 7, 7 and 4 11, 11 का 1, 1 कैरी. 9 and 1 10, 10 and 6 16, 16 and 3 19, 19 का 9, 1 कैरी. 8 and 1 9, 9 and 7 16, 16 and 5 21. तो फाइनली मेरा आंसर है 21,91,67,915. तो बस इसी को हम हमारे आंसर के साथ लिख देंगे. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ these 3 states is 21,91,67,950. हम सभी जानते हैं हमारे क्वेश्चन की लास्ट लाइन ही हमारा फाइनल आंसर बन जाता है. आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और बिल्कुल इसी तरह से हम हमारे बाकी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग.